यही सबूत है कि मैं जसीमुद्दीन के साथ हूं, क्योंकि वो हाथ पर है। अगर आप इल्जाम लगाते हैं तो सबूत भी दीजिए, मीडिया को भी दीजिए, थाना के ऑफिसर को भी दीजिए। ऐसे नहीं कि बेबुनियाद इल्जाम लगा दे और सबूत देने के लिए हमको मीडिया बुलाना पड़े। इस 39 नंबर वार्ड केला बागान में कांग्रेस और बीजेपी की गठबंधन सरकार चल रही है, जो टीएमसी रूलिंग पार्टी को बदनाम करने का एक हथियार और हथकंडा आजमाना चाहते हैं वो लोग। क्या स्लोगन लगाना गुनाह है क्या? अभी कोई भी मिसल निकलता है तो मेरा पार्टी का रेगुलेशन है, तो डिसिप्लिन है। अगर हम किसी को गाली देंगे तो उसका बॉडी लैंग्वेज कुछ और बताएगा, अगर हम स्लोगन देंगे तो उसका बॉडी लैंग्वेज कुछ और बताएगा। अगर वो सही होती तो मैं उसका साथ देती, मैं क्या पूरा आवाम उसका साथ देता। जब मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो क्या उसकी पूरी फैमिली गलत है। और ये हमारे जो जसीम भाई के ऊपर इल्जाम लगाया गया है, ये बिल्कुल गलत इल्जाम है। तो मैं जब जान रही हूँ कि वो गलत है तो मैं उसका सपोर्ट कैसे कर सकती हूँ? सपोर्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है। बेशक मैं उनके अगर रिश्तेदार भी नहीं होती और आरसी फारूक के साथ गलत होता तो मैं आरसी फारूक का साथ देती। वार्ड नंबर 39 के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन फिलहाल विवादों के घेरे में हैं, लेकिन टीएमसी का कहना है कि तमाम आरोप बेबुनियाद हैं और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इस मामले को जोड़ासांको थाने में भी दर्ज कराई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों 4 अक्टूबर को अभिषेक बनर्जी के आह्वान पर और वार्ड के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के नेतृत्व में रैली निकाली गई थी, जिसमें वार्ड के निवासी अर्शी फारूक ने आरोप लगाया कि जब रैली उसके घर के पास से गुजर रही थी तब टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई, जिससे उसकी तबीयत भी खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। इस बात की सच्चाई का सबूत देते हुए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि रैली में हम लोगों की तरफ से ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया है। वार्ड के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के फेसबुक पेज से ये रैली लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। अगर हमारी तरफ से कोई एक्टिविटी अगर होती तो फेसबुक लाइव में दर्ज हो जाती। और दूसरी बात यह है कि अर्शी फारूक के घर के पास सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। हम लोग प्रशासन से अपील करेंगे कि आप उन सीसीटीवी फुटेजेस की जांच कर सकते हैं, सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं आगे कहते हुए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह बेबुनियाद आरोप है जो अर्शी फारूक ने हम लोगों पर लगाया है। मीडिया से मुखातिब होने के बाद टीएमसी की ओर से जोड़ासांको थाना में लेटर देकर प्रशासन से भी इंसाफ की गुहार लगाई गई। इस मुद्दे पर बोलने के लिए सिर्फ पुरुष कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि वार्ड की महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी। सबने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हमारे हाथ में कुछ पेपर्स है जो हम अभी जोड़ासांको थाना में जाकर के इसको जमा करेंगे। एक डेलीगेशन यहाँ से जाएगा कुछ आदमियों का, जो जोड़ासांको थाना में जाके ये हम लोग पेपर जमा करेंगे अपने ओसी को कि अर्शी फारूक जो हमारे इलाके की बेटी हैं हम लोगों की, तो वो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको प्रोटेक्शन के लिए ये है। हम ये चाहते हैं प्रशासन से ये मांग करेंगे, उनसे गुजारिश करते हैं, अपील करेंगे और मांग भी करेंगे कि प्रशासन अर्शी फारूक को पूरा प्रोटेक्शन दे। इसलिए कि जब बात आती है अर्शी फारूक का, अर्शी का जब बात आता है तो उनके पीछे जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, वो लोग जो रोड पर आकर के जो नाच गाना करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर इतना ही उनको फिक्रमंद है वो लोग अर्शी फारूक के प्रोटेक्शन के लिए, तो उनको प्रोटेक्शन करना चाहिए। लेकिन हम पुलिस से मांग करेंगे कि पूरे एरिया में वहाँ पर थाना के तरफ से सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। यहाँ तक कि अर्शी फारूक का जो बिल्डिंग है, जो मेन गेट है, उसमें भी लगना चाहिए कि कौन किस वक्त कब कौन जाता है, कौन निकलता है, कौन जाता है, ये भी मतलब सर्विलांस में होना चाहिए। दूसरी बात कि उनके प्रोटेक्शन के लिए ही हम लोग हर तरह का डिमांड अपने जोड़ासांको के ऑफिसर से करते हैं कि लड़की को हर तरह से सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि उनको हम लोगों से, टीएमसी पार्टी वालों से किसी भी तरीका का नुकसान नहीं है। 1 महीना से ज़ायद वक्त हो गए, 1 महीना से ज़्यादा वक्त हो गया इलाके में हर तरह का मामला को जो अभी चल रहा है, जो देख रहे हैं आप लोग। लेकिन अभी तक टीएमसी पार्टी का छोटा कार्यकर्ता तो दूर, इलाका के लोगों का तो दूर, हमारा नेता ही कुछ अभी तक उनके ऊपर कुछ नहीं बोला है। दूसरे लोगों को बोलने का तो कोई मामला ही नहीं बनता है। मामला इनका उनके साथ है, यह जुडिशियल मैटर है, वो अपना समझेंगे, हक बात होगी, फैसला जज को करना है। जिसके हक में फैसला होगा, जो अच्छे होंगे, जिसके पास सबूत होगा, जो बेगुनाह होंगे उनके हक में फैसला हो जाएगा। जो गुनाहगार होगा, चाहे वो कोई भी हो, उनको सजा मिलेगी, ये तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन इस लड़की को ढाल बना करके पूरे 39 नंबर वार्ड में एक तरह का ड्रामा क्रिएट किया जाता है और क्रिएट
किया जा रहा है बार बार हर तरह का एक्शन पर, यानी कि हम लोगों को ये धमकी दिया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस वालों को कि हम लोग अपना पार्टी का कोई जुलूस भी ना निकालें इलाका में, हम लोग अपने पार्टी का किसी तरह का कोई मंच भी ना लगाएं। हम लोग तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। देख लीजिए हम लोग की तरफ से कोई भी बोला हो, कोई मीडिया में किसी तरह का कोई भी कमेंट नहीं आया है। लेकिन इन लोगों का आए दिन एक तो हम लोग जब मेरा लीडर जसीमुद्दीन जो है अभिषेक बनर्जी के कॉल पर एक भारतीय जनता पार्टी केंद्र के सरकार के खिलाफ जुलूस में जब शामिल होता है वो निकालते हैं, तो ये प्रोपगंडा आता है कि ये लोग जो है ना अर्सी फारूक के घर में मतलब हाथ दिखाया, गाली दिया, ये तरह का इल्ज़ाम लगा दिया, जो कि ये सब सरासर झूठ है। और एक चीज़ बताते हैं, जो नज़र आता है भाई कभी कभी वो भी झूठ होता है। हर आंख से देखी हुई चीज़ सच नहीं होता है। इसलिए इस पर हम एक छोटी सी 1 मिनट का वाकया सुना देते हैं। एक बेटा है और एक बाप है। बाप अपने बेटा से कहता है कि ये बेटा, जबकि बेटा के हाथ में दोनों हाथ में एक एक ठो सेब है, और बाप कहता है ये बेटा मुझे एक सेब खानी है, एक ठो सेब दो। ये सुन करके बेटा तुरंत एक सेब को मुंह में दांत से काट लेता है, दूसरा सेब को भी जल्दी से काट लेता है। जब दोनों सेब को जूठा कर चुका होता है बेटा, तो बाप के दिल में एक ख्याल आता है कि मेरा ही लाया हुआ सेब, मेरा ही दिया हुआ हम जो बेटा को देते हैं, ये इतना कमीना निकला कि तो सेब थोड़ा सा खाने के लिए मांगा तो ये दिया नहीं, जूठा कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद यही बाप है जो अपने जहन में गलत परसेप्शन बैठा लिया है बेटा के खिलाफ। लेकिन थोड़ी ही देर में बेटा बोलता है पापा ये वाला सेब मीठा नहीं था, ये वाला काटा तो ही मीठा है, ये वाला आप खाओ। आप बताइए कि परसेप्शन क्या है। ताबिद हुसैन 39 वार्ड का वाइस प्रेसिडेंट टीएमसी पार्टी का हूं, और ये जो हमारे पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये बेबुनियाद है। और हमारे नेता अभिषेक बनर्जी के क़यादत को जो अरेस्ट किया गया उसके खिलाफ हम लोग जो जुलूस निकाले, हमारे जुलूस पूरे अमन तरीक़ा से पूरे इलाका में घूमकर केसी के पास में जो मुकम्मल हुआ, और वहाँ से 90 बी कटरा के सामने से जो हम लोग का जुलूस निकला, एक भी नाजीबा हरकत हमारे जुलूस में नहीं कोई ने किया, और न किसी को ऊपर में कुछ एक तरीक़ा से इल्ज़ाम लगाया गया। ये सरासर हमारे पार्टी टीएमसी पार्टी को मतलब बदनाम किया जा रहा है, हमारे वार्ड 39 को बदनाम किया जा रहा है। और जो यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी वाले लोग ने जिस तरीक़ा से गंदगी फैला करके पूरे इलाका में गंदगी जो किए हुए है, एक मंच लगा करके, उसके भी हम लोग खिलाफ है टीएमसी पार्टी। और हम लोग टीएमसी पार्टी के तरफ से हम लोग ने अभी तक का मतलब कि हम लोग कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं किए, सिर्फ हम लोग ऑफेंस में है। और हम लोग जल्द से जल्द ये आप लोग के मीडिया के तरफ से हम लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग भी पूरी तैयारी के साथ में पॉलिटिकल लड़ाई जो है, मंच का लड़ाई जो है वो हम लोग लड़ेंगे। और जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये बेबुनियाद है, चाहे वो किसी पे भी इल्ज़ाम लगाया जाए, या हमारे पार्टी के ऊपर लगाया जाए, या हमारे काउंसिलर के ऊपर में लगाया जा रहा, या हमारे वार्ड प्रेसिडेंट के ऊपर में लगाया जा रहा है। और सिर्फ एक बच्ची को लेकर के जो खेला जा रहा है, ये सिर्फ अपनी अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए उन लोग ये सब कर रहा है। मेरा नाम सैयद मुस्तफ़ा कमाल, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ और अल्लाह के फजल करम से आज 40 साल से सियासत कर रहे हैं। और जसीमुद्दीन के साथ जो साजिश हो रहा है ये एक आंधी है, ऐसा जाएगा कि आंधी का पता ही नहीं रहेगा। इसके लिए हम बेफिक्र हैं। जितना भी कोशिश कर ले कांग्रेस, हमारा 13 वार्ड में इतना टीएमसी इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, चाहे कांग्रेस जितना भी साजिश कर ले, चाहे बीजेपी जितना भी साजिश कर ले, लेकिन यहाँ का अवाम किसी भी चीज़ का भी इलेक्शन होगा ये साबित करके दिखा देगा। कल भी ये टीएमसी था, आज भी ये टीएमसी है, इंशाल्लाह आगे भी टीएमसी रहेगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। हम लोगों का जो रनिंग रैली जो निकली है, तो किसी जगह में भी रैली रुकी नहीं है। जो जगह हम लोगों के ऊपर में जो गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम लोग ने उनके घर के नीचे में रुक कर उनके ऊपर यानी कि गाली दिया, हाथ उठाया या और भी कोई टॉर्चर किया है, तो सबसे पहली बात कटरे के पास में जो ये मामला आ रहा है वहाँ पर सीसी कैमरे भी हैं, और हम लोगों का लाइव टेलीकास्ट जो जसीमुद्दीन साहब के मोबाइल से पूरा यानी कि जो हुआ है, आप वो लाइव को भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहली बात
अंधे को लाठी मिल जाने से वो समझता है सारा मोहल्ला हमारा, सारा मैदान हमारा है। तो ये कांग्रेस पार्टी का काम ही है दूसरे के ऊपर में लच्छन लगाना, तहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना। 4 तारीख को जो जुलूस हमारे पार्टी ऑफिस से जो निकला है, अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में हमारे वार्ड के काउंसिलर प्रेसिडेंट साहब ने हम लोगों को कॉल किया कि आज मिचिल है और ये मिचिल जो है वार्ड में घूमना है लेकर के, तो हम लोग पीसफुल तरीके से जुलूस निकाला और कहीं पे भी स्टॉप नहीं हुआ जुलूस, नॉन स्टॉप जुलूस रहा पूरे वार्ड में। जैसे हम लोग निकालते हैं पार्टी के निर्देश से वैसे जुलूस पूरा घूमा है। और ये जो कटरे का पास का जो लोग जो झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है ये बेबुनियाद है, इसका कोई सच्चाई नहीं है इसमें। वहाँ पे सीसी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे लोग हैं, मालूमात कर सकते हैं। और हम लोग आज से नहीं, जब से पार्टी का जो मिचिल निकलता है पीसफुली मिचिल निकलता है, कोई तरह का ये नहीं शोरगुल नहीं होता, बस नारा से चलता है, नारे में ख़त्म होता है। किसी के ऊपर हम लोग इल्ज़ाम लगा के जुलूस में बोलते भी नहीं है। अर्शी फारूक हमारी भतीजी है, हम लोग चाहते हैं कि उसका इंसाफ हो, जैसे हमारे काउंसिलर भी ने कहा, प्रेसिडेंट भी कहा, उसका इंसाफ हो, उसका हक के लिए सभी हम लोग खड़े हैं। मगर सवाल बेबुनियाद लड़ाई चल रहा है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है, सब झूठ है। और उस दिन का तो हर चीज़, हर प्रमाण हम लोग को दे दिया गया है कि ये सीसीटीवी फुटेज है और जो है मतलब फेसबुक लाइव हो रहा था, हर चीज़ में फिर एलिगेशन है, वो लोग लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है, मगर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस है, अपना वो काम करे। और ये सब बेसलेस एलिगेशन, इस सबसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हमारा वीडियो आप देख सकते हैं, हर टाइम में मिलेगा आपको, लेकिन फ्रंट में हम ही थे, ऐसा कोई बात नहीं है। और लड़का लोग अभी क्या है कि कोई भी पार्टी का जुलूस होता है, कोई भी पार्टी का, तो स्लोगन के लिए वो हाथ हम भी उठाते हैं, सबसे ज़्यादा हम ही हाथ उठाए आगे में, हम भी उठाते हैं। और दूसरी बात है, वो बच्ची को हम लोग क्यों ऐसे तंग करेंगे, क्योंकि हम लोगों का भी घर में बच्ची है, हम लोग का भी छोटे छोटे बच्ची है, बड़े बच्ची है, हम लोग शादी भी दी है बच्ची का, लेकिन हम लोग नहीं चाहेंगे, वो तो मोहल्ला की बच्ची है, हम लोगों का बच्ची है। लेकिन ये गलत इल्ज़ाम है, अगर कहीं पर भी सीसी कैमरा में हो या कहीं हम लोग का वीडियो चल रहा था लाइव, वो भी आप लोग देख सकते हैं, अगर उसमें कहीं भी गलत हो तो आप हम लोग को जरूर बोल सकते हैं। 4 अक्टूबर को आप 39 नंबर वार्ड के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब का पेज जो है, फेसबुक पेज वार्ड 39 मोहम्मद जसीमुद्दीन, उस पेज में आप जाकर 4 अक्टूबर के दिन शाम के 4:30 बजे लाइव, जो उनका 32 मिनट का लाइव है, उस लाइव का आप जहां पर कंप्लेन हुआ जिस जगह पर कि 90B और 100 नंबर के एरिया पर जो जो नारेबाजी, जो उन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए कि गलत नारेबाजी हुई, तो मैं इस मीडिया के माध्यम से कहूँगा, और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है, मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि वो 32 मिनट का टोटल वीडियो है, आप आखिर में लास्ट का 3 मिनट वो 90B और 100 नंबर के सराउंडिंग से होते हुए गुजर रहा है, तो आप लास्ट का 3 मिनट का वीडियो देखिएगा। उस वीडियो में आपको सच और सही का सामना हो जाएगा। 4 तारीख को जो मिचिल निकला था, वो मिचिल बहुत सरल तरीका से, सीधी तरीका से गया था मिचिल, कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, कोई ऐसा बात नहीं हुआ, ये सरासर झूठ बात है। वो भाजपा के खिलाफ मिचिल था और उस मिचिल में ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए। जैसा हम लोग का रिएक्शन है, ये बिल्कुल गलत है। अगर वो सही होती तो मैं उसका साथ देती, मैं क्या पूरा आवाम उसका साथ देता। जब मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो क्या उसकी पूरी फैमिली गलत है। और ये हमारे जो जसीम भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। तो मैं जब जान रही हूँ कि वो गलत है, तो मैं उसका सपोर्ट कैसे कर सकती हूँ? सपोर्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है। बेशक मैं उनकी अगर रिश्तेदार भी नहीं होती और आरसी फारूक के साथ गलत होता, तो मैं आरसी फारूक का साथ देती। लेकिन यहाँ तो मैं जान रही हूँ कि आरसी फारूक गलत है, तो मैं उसका साथ क्यों दूँ? क्योंकि हर इंसान को सही का साथ देना चाहिए।